राजा का कुत्ता। बलरामपुर नाम का एक राज्य था जिसमें महाराज बलदेव सिंह अपने सिंहासन पर बैठ के सोच में डूबे होते हैं। दरबारी घनानंद, जिसके दिमाग में हमेशा ही अजीबोगरीब सोच रहती है, शान से दरबार में प्रवेश करता है। वो एक रंग बिरंगी पोशाक में होता है और सिर पर मुर्गी जैसे बाल होते हैं। आज महाराजा ने उसे बुलाया तो है अपनी सबसे बड़ी समस्या ठीक करने के लिए, पर क्या घनानंद उनकी समस्या ठीक कर पाएगा? क्या करें, राज्य के खजाने में पैसे खत्म हो रहे हैं। प्रजा के लिए नई सड़कें बनानी है, नए पुल बनाने हैं, उनके लिए नई सब्जी मंडी बनानी है। सब जरूरी है पर खर्चा बहुत चल रहा है। ये घनानंद आज ज्यादा ही चटपटा लग रहा है और उसकी सूझबूझ पर पूरे शहर को नाज है। जरा हम भी देख लेते हैं क्या है इसमें ऐसी बात। महाराजा की जय हो, आपके चरणों में प्रणाम। सुना है मैंने आप बड़े चिंतित दिख रहे हो, बताएं किस मुसीबत से गुजर रहे हो? मैं हूँ ना घनानंद, सब ठीक कर दूंगा। हाँ घनानंद, दरबार के खजाने की हालत खराब है। अनाज पे टैक्स बढ़ाएं या कोई नई व्यवस्था का सोचें, या फिर प्रजा पे कैसे बोझ ना बन के उनके पैसे बढ़ाएं, ये सोचने में परेशान हूँ। तुम अपना कोई नया ताजी सोच वाली मशवरा पेश करो। महाराज, आप मुझ पे भरोसा रखो, मैं इतनी बड़ी समस्या का हल 2 मिनट में निकाल दूंगा। आपको पता है सही तरीका क्या है पैसे बढ़ाने का? इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है घनानंद। बताओ हमें क्या है तरीका सही पैसे बढ़ाने का। सबसे पहले तो आप पूरे राज्य में आग लगा दो। क्या आग लगा दें? ये कैसा पागलपन है? ऐसे पागलों जैसी बातें करो तुम घनानंद। सर सुनिए तो सही महाराज, आपने सुना होगा नया बनाने के लिए पुराना गिराना पड़ता है। अब अगर आप आग लगा दोगे तो सबका जो घर बार है वो जल जाएगा, वहाँ से लोग भाग जाएंगे। फिर जब सब ठीक हो जाएगा आप उन सब से वापस आओ, टैक्स लगा देना। भागो और आओ। इस दौरान आपका नया टैक्स निकल गया, समझे? सामान जल गया तो कोई नई चीज खरीदनी पड़ेगी ना, राजकोष में पैसे फिर से बरसेंगे। देखो जब पुरानी चीज जलाओगे नहीं तो नई चीज कैसे आएगी? अरे ये कैसा मशवरा है? प्रजा तो सड़क पे आ जाएगी। कोई ठीक तरीके से पैसे वसूल करने का रास्ता नहीं है तुम्हारे पास? महाराज, मैं तो आपको सबसे तेज उपाय बता रहा हूँ। देखिए, आग ही सबका आदि है और सबका अंत। आग के बिना कहाँ तरक्की होती है? जरा सोच के काम किया करो घनानंद। तुम्हारी ये आग वाली सलाह राज्य की आर्थिक स्थिति को बेहतर नहीं करेगी, बिल्कुल तबाह करके रख देगी। अच्छा, पर मेरे दिमाग में तो सबसे बड़ी स्कीम यही है। चलो फिर कोई बात नहीं, अगर आग पसंद नहीं आई तो हम सबको नदी में डुबा देते हैं। जब लोग डूबेंगे तो बस मैं समझ गया तुम्हारी बेकार के विचार। तुम जाओ यहाँ से घनानंद, मैं खुद ही कुछ सोच लूंगा। तुम तो मुझे बर्बाद करके ही दम लोगे। जैसा आप कहें महाराज, मैं तो बस आपको टेक्निक बता रहा था। अभी इसी वक्त, इससे पहले मैं तुम्हें मरने के ऑर्डर दूं, दफा हो जाओ यहाँ से। ये बोल के घनानंद वहाँ से निकल जाता है। राजा अभी भी सोच में होता है, पर घनानंद अपनी मशवरे से बड़ा खुश होके कहीं और चला जाता है। दरबार से निकलने के बाद सेनापति रघु, जो पहाड़ों में होता है, वो घनानंद को देखता है। घनानंद के मशहूर ज्ञान के बारे में सोच के वो घनानंद को 1 मिनट के लिए रोकता है, उससे बातें करने के लिए। ओहो घनानंद, मुझे तुमसे ही थोड़ी राय चाहिए थी। बॉर्डर पे हमारे दुश्मन के सैनिक दिख रहे हैं, शायद हमला करना चाहते हैं। तैयारी के लिए हम क्या करें? आप मुझसे पूछ रहे हो सेनापति जी? मैं हूं ना सबसे तेज दिमाग का, है ना? हाँ, लोगों ने तो कुछ ऐसा ही कहा है। अब बताओ क्या करना चाहिए हमें? देखो, बॉर्डर पे खड़े हो गए हैं उनके सैनिक, तो सबसे पहली चीज हमें अपनी ट्रूप को रेडी करना पड़ेगा। घनानंद, तुम ऐसे ही मेरा टाइम वेस्ट करते रहोगे या कुछ काम का भी बताओगे? और अब लगता है तुम्हारी ही सोच से राज बच पाएगा, तो सोच समझ के बोलना। बिल्कुल सेनापति रघु, बिल्कुल। पहली चीज, उन सब सैनिकों को उल्टा परेड करवाओ। सामने चलने की जगह सब पीठ के बल चलेंगे। उल्टी परेड। हमें युद्ध की तैयारी करनी है घनानंद, ये कोई नौटंकी थोड़ी ना करनी है। सुनो, ये सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है। दुश्मन अगर हम सबको उल्टा आते हुए देखेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, सोचेगा अरे ये लोग पीठ के बल क्यों चल रहे हैं। शायद कोई महान लड़ने की टेक्निक है जो ये लोग जानते हैं और हम नहीं। फिर तो दुश्मन ऐसे ही डर के भाग जाएगा। तो तुम ये कहना चाहते हो हम अपना दिमाग छोड़कर उल्टा चलना शुरू कर दें ताकि दुश्मन डर जाए? अरे और नहीं तो क्या, अगर फिर भी दुश्मन न डरे तो हम झंडे की जगह लाल मिर्च की झाड़ ले जाएंगे और जल्दी वहाँ फूंकने लगेंगे। उनकी आंखों में मिर्च लग जाएगी और वो हमें देख नहीं पाएंगे। फिर हम उनकी सेना पे हमला कर देंगे। लाल मिर्च की झाड़? क्या मैं ठीक सुन रहा हूँ? क्या मेरे कान बज रहे हैं घनानंद? हाँ, लाल मिर्च की झाड़ सेनापति। दुश्मन की आंखें जल उठेंगी और हम ऐसे ही जीत जाएंगे। तुम वाकई में इतने बेवकूफ हो या फिर
यहाँ आके तुम्हें कुछ हो जाता है। मैंने कब मजाक किया, मैं तो हमेशा सीरियस रहता हूँ। ये सब तो मैं सिर्फ 2 मिनट के ज्ञान चिंतन से लाया हूँ। सोचो मुझे 1 घंटा मिल गया इसके बारे में सोचने के लिए, तब तो मैं पूरी युद्ध की स्ट्रेटेजी बना दूँ। हाँ, तुम सबसे बड़े विद्वान निकले, और अगर ये स्ट्रेटेजी यूज की हमने तो पूरा राज्य हमारा मजाक बनाएगा। ना बाबा ना, मैं अपने तरीके से तैयारी कर लूंगा, तुम तो रहने ही दो। अरे आपकी मर्जी, मैं तो बस आपकी मदद कर रहा था सेनापति। अब आप ही मुझे भगा रहे हो तो उसमें मेरी क्या गलती। सेनापति गुस्सा होके घनानंद को वहां से भगा देता है, पर घनानंद अपने मशवरे से फिर से बड़ा खुश होता है। उसे लगता है मुझसे विद्वान आदमी तो कोई है ही नहीं। फिर घनानंद जाता है रानी साहिबा के महल के सामने। रानी महलों के बगीचे के बीचों बीच होती है। उनके चेहरे पर हल्की सी परेशानी होती है। भी अगले हफ्ते एक बड़ा उत्सव पेश करना होता है, जिसकी तैयारी रानी ने की नहीं होती है। रानी भी सोचती है चलो घनानंद से पूछा ही जाए। माना घनानंद सबसे बड़ा मूर्ख है, पर चलो उसकी एक बार राय पूछ ली, क्या पता उसके पास कुछ काम का हो। घनानंद इधर आओ, हमें तुमसे सलाह की अपेक्षा करनी है। महारानी साहिबा, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। बैठिए, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ मैं। अगले हफ्ते राज्य में एक बड़ा महोत्सव है। प्रजा को इम्प्रेस करना है और हमें कुछ नया करना होगा। ऐसी कोई रस्म, कोई खूबसूरत प्रस्तुति, कोई नई सोच। क्या है तुम्हारे दम, जिससे पूरी प्रजा खुश हो जाए और सारे ही लोग धन्य हो जाएं? क्या है तुम्हारे दिमाग में? जी हाँ महारानी साहिबा, एक बहुत अनोखा आइडिया है। आपके सुनते ही खोपड़ी एकदम उल्टी हो जाएगी। बताऊं मैं? अब देर ना करें घनानंद, जल्दी बताएं क्या है ये राज। देखिए, प्रजा के सारे लोगों को पेड़ से उल्टा बांध दिया। हो गया ना दिमाग उल्टा? क्या उल्टा लटका दे? किस लिए? हाँ जी, सोचिए कितना नायाब नजारा होगा दुनिया को एकदम अलग एंगल से देखने का। सारी प्रजा सोचेगी अरे रानी ने कितना बड़ा महोत्सव रखा है। सारे लोग उल्टे होके पैरों से बंध के दुनिया को ही एकदम अलग देख रहे हैं। अब भला हो या ना दुनिया को देखने का नया अंदाजा। वो सोचेंगे बहुत टाइम से हमने दुनिया को सीधा सीधा देख लिया, अब उल्टा देखने का भी टाइम हो गया। वही लोग खुश हो जाएंगे, अपना उत्सव मशहूर हो जाएगा और महोत्सव रानी जी जैसा आप चाहते हो वैसा ही बन जाएगा। तो हो कि लोग इससे खुश होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि सब हम पे हंस रहे हो। अरे महारानी साहिबा, आपको लगता है आज तक कोई घनानंद पे हंसने की हिम्मत रखता हो? ना जी ना, बस ये तो सबसे बड़ी जीत है। उत्सव में कोई नया ड्रामा होगा, लोग ताली बजाएंगे और आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। तुम्हारी ये बातें कितनी अजीब लगती हैं घनानंद। तुम तो सबको लटकाने या जलाने या मिर्च से सटाने के अलावा कुछ सोच सकते हो क्या? कोई ठीक सा सही सोल्यूशन या कोई ढंग का मशवरा नहीं दे सकते? ठीक है, अगर उल्टा लटकाना पसंद नहीं आया, जो कि ब्रिलियंट आइडिया है, तो एक काम कर सकते हैं। सभी मेहमान को बुलाकर उनके पैरों पे एक एक जंजीर बांध दी, फिर सब चलेंगे तो गिर जाएंगे। तो जो कोई भी होगा वहाँ पे वो छोड़ के बिल्कुल जा ही नहीं पाएगा, और जब जा नहीं पाएगा तो उसे पूरा महोत्सव देखना ही पड़ेगा। और लो, हो गया आपका महोत्सव हिट। इससे ब्रिलियंट कोई प्लान है आपके पास? बस बहुत हो गया। तुम कैसे हो इतने निराले? पैरों में जंजीर, उससे सबकी हड्डियां टूट जाएंगी घनानंद। अरे पर कितना मजा आएगा रानी साहिबा, मजा ही मजा होगा। उत्सव के लिए सब कुछ नया होगा। नहीं तुम जाओ यहाँ से घनानंद। नहीं तुम जाओ यहाँ से घनानंद। तुमसे बात करना ही बेकार है। मैं अपने रास्तों में कुछ खुद ही सोच लूंगी। तुम्हारी जरूरत नहीं है इस बारे में सोचने के लिए। जैसी आपकी मर्जी रानी साहिबा, मैं तो बस आपकी मदद कर रहा था। ये बोल के घनानंद फिर से वहाँ से निकल जाता है, अपने मशवरे से खुश। महारानी को परेशान छोड़ वो चला जाता है। अगले दिन शाम को महाराज बलदेव सिंह घनानंद को प्रजा के सामने बुलाते हैं। घनानंद, तुमसे बात करके सबका दिन बिगड़ गया। तुमने रानी साहिबा को बोला प्रजा को उल्टा लटका दो, और सेनापति को बोल के आए हो कि दुश्मनों की आंखों में मिर्ची फूंक दो। अरे किसी ने सुन लिया तो राज्य का मजाक उड़ाएंगे, और मुझे लगा रहे थे राज्य में आग लगाने के लिए। घनानंद, तुम अपने बारे में क्या बोलना चाहोगे? महाराज, सीधी बात है। महाराज देखिए, मैं तो बस मशवरे पेश कर रहा था। अब आपको पसंद नहीं आया, सेनापति को पसंद नहीं आया, महारानी को पसंद नहीं आया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरा काम है आइडिया देना, आपका काम है इम्प्लीमेंट करना। और अगर आप लोग नहीं कर पाए तो ये मेरी कमी है या आपकी कमी? बताओ। हे भगवान, कैसे हो तुम? तुम्हारे दिमाग में कुछ भी घुसना इतना मुश्किल क्यों है? चलो एक आखिरी पहेली है, इसे सुलझा लो तो शायद हम तुम्हारी जान बख्श दें। गाँव के लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनको पानी नहीं आया, कुएं से पानी सूख गया है। बताओ अब हम क्या करें? महाराज, इतनी छोटी सी बात के लिए आपने घनानंद को बुलाया? ये तो बहुत ही सिंपल है। जब पानी की कमी है तो लोगों को पानी मत दो, सबको दूध पीने को कहो। दूध? अरे घनानंद, इतना दूध कहाँ से आएगा? हमारे गांव में पानी की कमी है, हमारे गांव में इतना दूध कहाँ से आएगा? दूध देने के लिए गौ माता की जरूरत है ना, और गौ माता को भी पानी की जरूरत होती है। बिना पानी के वो दूध कहाँ से देगी? तो फिर मैं एक चीज कह सकता हूँ, सब लोग बर्फ बना दो, सब लोग मटके में बर्फ पिघला दो,
बर्फ लाने के बाद उसे आग पे रख दो। आग पे रखने के बाद बर्फ से जितना पानी बचेगा उस पानी को पी लो, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। हमारे गांव में यहाँ सूखा पड़ा है और एक पानी की बूंद नहीं है और तुम कह रहे हो बर्फ ले आओ। इस रेगिस्तान में कहाँ से ले आए हम बर्फ? अरे महाराज, हम चोरी से दुश्मन के पत्थर पे चढ़ के जाके बर्फ ले आएंगे। मैं इसी वक्त ऑर्डर देता हूँ कि घनानंद का खून कर दिया जाए। बेचारा घनानंद अपने बेकार से मशवरे पेश करता रहा पर ना किसी को पसंद आए और ना ही उन्हें कोई काम बन पाया और इसी बीच बेचारे घनानंद की मृत्यु हो गई।